तो आप भी पैसा कमा सकते हैं और इसके थ्रू अपनी अर्निंग को पैसिव अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी होता है आगे ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, अर्निंग करना है, तो उसके लिए आपको एनालाइजमेंट करना होगा। आपको ये जानना होगा कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और उनको करते कैसे। क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ मधुमिता गोस्वामी और मैं स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे एनालिसिस किया जाता है, कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो कितने प्रकार के होते हैं उसको पहले जान लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर 2 प्रकार के एनालिसिस होते हैं और इन 2 प्रकार से ही आप अपने स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं और इन एनालिसिस के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप रातों रात सीख जाए कि कौन सा स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए और रातों रात आपके पैसे डबल हो जाए। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर ऐसा शॉर्टकट हो गया तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, ये कोई बिजनेस नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड इट्स ए बिजनेस। अगर आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सही राह पर चलते हैं, एनालिसिस अच्छे से करते हैं, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं और इसके थ्रू अपनी अर्निंग को पैसिव अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। So first type of analysis in stock market is fundamental analysis. Fundamental analysis में बहुत सारे पॉइंट्स को देखा जाता है, बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं जिनमें हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपको सब कैटेगरी में ये ध्यान देना पड़ता है कि आपका जो इंडस्ट्री है जहाँ पे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो इंडस्ट्री कौन सा है, वो सेक्टर कौन सा है, कौन से प्रोडक्ट या सर्विस में वो कंपनी डील करती है, या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, या तो उस कंपनी के ऊपर बैंकिंग पॉलिसीज़ क्या है, क्या उस कंपनी को किसी भी तरह की बैंकिंग लोन मिल रहा है या कंपनी को किसी भी तरह की बैंकिंग सेक्टर से कोई मदद मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको एनालाइज करना होगा। उस कंपनी का ऑडिटिंग कैसे हो रहा है, बैलेंस शीट कैसा है, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। वो कंपनी कितना एक्सपेंशन में ध्यान दे रहा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन से उस कंपनी को अगर फ़ायदा होगा तभी आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते तो आगे चलकर आपको भी फ़ायदा होगा। या तो कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कंपनी के ऊपर जो डॉलर्स है, जो फॉरेक्स रेट्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, उनका भी बहुत सारा दबदबा रहता है। तो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और डॉलर्स में कोई भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, उससे भी शेयर्स के भाव ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं और जिससे आपको लॉस भी हो सकता है। अगर उस शेयर्स की जो रेट है वो नीचे आ जाते हैं तो आपका बहुत सारा लॉसेस होगा। सो फंडामेंटल एनालिसिस की जो पॉइंट्स हैं उनसे हमें यही समझ में आया कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें स्टैटिस्टिकल फिगर्स को देखना पड़ता है और एक आम जनता के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही टफ हो जाता है। अगर कोई इंसान फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उस इंसान के लिए ये सारी डाटास को खंगालना, इनको निकालना और उसके बाद उनको एनालिसिस करना बहुत टफ हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये इतनी सारी चीज़ें अगर हम ऐसे आम जनता देखेंगे तो हमें लगेगा भाई हमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, हमें ट्रेडिंग ही नहीं करना है। सो जो लोग ऐसे हैं, जो मेरी तरह है, जो अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ना हो, इतने सारे स्टैटिस्टिकल फिगर को हमें देखना ना पड़े, खंगालना ना पड़े, तो उनके लिए है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इजी प्रोसेस में जाता है जहाँ पे हमें फंडामेंटल एनालिसिस को देखने की ज़रूरत नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस को एक तरह से आप बोल सकते हैं इफ़ेक्ट्स, जो कॉजेस है, जो फंडामेंटल एनालिसिस से निकलता है, उन्हीं कॉजेस का जो इफ़ेक्ट्स होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में ये देखा जाता है कि ये जो शेयर्स है, ये जो कंपनी है, इसने पिछले टाइम पे क्या किया है, मतलब पास्ट में क्या किया है, फ्यूचर विजन क्या है और प्रेजेंट में क्या कर रहा है,
उतना ही अगर हम देखते हैं तो उतना ही काफ़ी है। कहाँ से ये प्रोसेस आया, कहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिकल फिगर को हमें एनालाइज करने की, उनको फिल्टर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। टेक्निकल एनालाइजमेंट में शेयर्स की जो प्राइसेस है उनको कंपेयर किया जाता है, मतलब डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस में उस चीज़ को एकदम पीछे जाया जाता है, एकदम जड़ तक जाया जाता है। तो जड़ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके प्रोसेस के थ्रू कोई भी आम आदमी आगे उस चीज़ को एनालाइज कर सकता है, किसी भी शेयर्स को खरीद सकता है और उससे इन फ्यूचर प्रॉफिट कमा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में 3 स्टेजेस आते हैं जिसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जहाँ पे कोई भी शेयर्स का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उसको बोला जाता है अप ट्रेंड, बट अगर कोई शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो उस स्टेज को बोला जाता है डाउन ट्रेंड। और अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो डाउन की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे आता है साइडवेज, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ना उनको खरीदना है ना उनको बेचना है। अगर वो शेयर्स ऑलरेडी आपके पास है तो उनको बेचना नहीं है, और अगर नहीं है तो उनमें आपको खरीदारी करके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको उसी सिचुएशन में छोड़ देना है। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि टेक्निकल एनालाइजमेंट में तो सिर्फ प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखा जाता है, सिर्फ प्राइस कंपेयर किया जाता है, या अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये सारा चीज़ देखा जाता है। तो क्या ये काफ़ी है? क्या एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी होता है आगे ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट के थ्रू? तो मेरा आंसर ये है यस। आप अगर ओनली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आप फंडामेंटल एनालिसिस में ज़ीरो टाइम देते, ज़ीरो चीज़ें आप एनालाइज करते, फिर भी आप आगे स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन सकते हैं ओनली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। आपको फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को ही ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशन, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में ही स्टॉक मार्केट चलता है। अगर सोचो आपने एक कंपनी का बहुत सारा कच्चा चिट्टा निकाल लिया फंडामेंटल एनालिसिस करके, बट अगर आप 100 कंपनीज में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आप 100 कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ऑलरेडी ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है उसके बाद भी आपके पास वो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डाटा ना आए। तो इससे अच्छा है कि आप टेक्निकल एनालाइजमेंट में ध्यान दें। और अगर आप मुझे कहें कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या अपने आप में डिपेंडेंट है, क्या टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ता है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में किंग है। टेक्निकल एनालिसिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, बट हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़े, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाते हैं तो यही आपका राइट डिसीजन होगा। जैसे दोनों एनालिसिस के कंपैरिजन में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में बॉस है, ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस को अपना प्रोसेस बना के आप भी बॉस बन सकते हैं स्टॉक मार्केट का, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और भी डिटेल्स में समझना है एडवांस लेवल का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पूरे प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हैं। सारे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, उन वीडियोस को फॉलो करके उनसे सीख के एनालिसिस करके आप भी एक एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।